तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेड के एपिसोड 70 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं, क्योंकि इसकी चैप्टर्स खत्म हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है वहां पर राइटर्स मास्टर्स को मारना नहीं चाहता, बस उनको जख्मी कर रहा था और उनका कैप्टन बचता है तो उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो या फिर तुम इस फाइट को खत्म करके यहाँ पर से जाना चाहोगे। तो दूसरी तरफ से कैप्टन सोच रहा होता है कि मैंने इस लड़के के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना है, जिस तरह का यंग हीरो कहाँ से आया होगा। अगर इसने वाकई में यहाँ पर सेज के डिसाइपल को हरा दिया है और उसके पास से व्हाइट जेड स्वॉर्ड ले लिया तो इसका मतलब जैक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और हम लोग तो यहाँ पर फोर सेजेस मास्टर्स के डिसाइपल्स को भी नहीं हरा सकते, तो फिर इस लड़के को कैसे हरा पाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से अपने साथियों को लेकर निकल जाना चाहिए और वापस जाकर फोर सेजेस को इस बारे में बताना चाहिए कि इस तरह का भी एक और यंगस्टर लड़का है जो कि इतना स्ट्रॉन्गर है, उसके पास व्हाइट जेड स्वॉर्ड है और साथ ही में यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड के ओनर के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। इसी के साथ ही वो कैप्टन जो होता है अपने साथियों को वहीं पर छोड़ता है, बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाकर अलायंस को इस बारे में बताना होगा कि यंग हीरो योंग के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर हमारे सोंगबेक का ब्रदर मर चुका है और उसके मरने के बाद उसकी तलवार अब इस लड़के के हत्थे चढ़ चुकी है। और हमारा बेका वहां पर सोच रहा होता है कि जिस तरह से ये बंदा यहाँ पर से भागकर जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर मेरे सामना और लोगों के साथ होने वाला है। इससे पहले कि माँ जोंगाई के लोग मेरे सामने आए, मुझे लगता है कि मुझे राइटर्स अलायंस का भी सामना करना पड़ेगा अपने ब्रदर की वजह से और इस व्हाइट जेड स्वॉर्ड की वजह से। तो जैसे वहां पर उस कैप्टन को दिखाता है, कैप्टन भागकर जा रहा होता है, वहीं पर से कोई उसके ऊपर अटैक करके उसकी गर्दन काट देता है और उसको मार डालता है। तो माँ जोंगाई के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और एक बंदा जो कि दूसरी तरफ से अपनी स्क्वाड का कैप्टन होता है वो कहता है इसे क्या लगा था कि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद इतनी आसानी से यहाँ पर से जा सकता है। व्हाइट जेड स्वॉर्ड के बारे में जिस चीज को पता है वो सारे के सारे लोग यहीं पर मरने वाले, ताकि व्हाइट जेड स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक सेक्टर के हाथ में रहे। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर सोंग मैनर के अंदर काफी सारे लोगों की मौत हुई है और वहां पर हमारे भी कुछ डिमोनिक सोल्जर्स को मारा गया है, लेकिन अब यहाँ पर देखता हूँ कि किसने ये सब कुछ किया था। तुम्हारा बेका कहता है तो कमीने कहेंगे फाइनली यहाँ पर मेरे सामने आ ही गए हैं, ये सारे के सारे माँ जोंगाई के लोग हैं। फाइनली यहाँ पर इनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ूंगा और उसके बाद से इन्वेस्टिगेट करूंगा। तुम्हारा बेका कहता है कि तुम तो अपने साथ काफी सारे लोग लेकर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर माँ जोंगाई की स्ट्रेंथ तुम्हें बचा पाएगी? माँ जोंगाई की फुल स्ट्रेंथ क्या चाहिए या फिर इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? तो ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से कैप्टन उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही सोल्जर माँ जोंगाई के लिए काम करते हैं? माँ जोंगाई के लिए इस वक्त बहुत सारी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है, ये समझ लो कि समुद्र का एक छोटा सा कतरा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम युग गोंगसा है जो कि ईस्ट डीमन डिवीजन का कैप्टन हूं, तो और मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे पास से व्हाइट जेड स्वॉर्ड लेने के लिए आया। अगर तुम व्हाइट जेड ब्लेड मेरे हवाले कर देते हो तो मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही कम दर्दनाक मौत मिलेगी। माँ बेका उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि ये तुम्हारी आर्मी का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, ये समझ लो कि समुद्र के अंदर से एक छोटा सा पानी का कतरा है, इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर कोई खास नहीं हो। मुझे तो लगा था कि शायद यहाँ पर कोई डिमोनिक जनरल खुद आएगा या फिर यहाँ पर माँ जोंगाई खुद यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आने वाला है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर तुम सभी को मारने मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलो फिर यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड को यूज करके तुम सभी का काम तमाम करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ से युग गोंगसा से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी आर्मी को लुक डाउन कर सकते हो? हाँ, तुम्हें लगता होगा कि यहाँ पर मैं डिमोनिक सोल्जर से कमजोर हूँ, लेकिन तुमने जिन डिमोनिक सोल्जर्स को पहले मारा होगा मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेहतर हूँ। अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ब्लेड हमारे हवाले कर देते तो फिर तुम्हें एक बहुत ही कम दर्दनाक मौत मिलती और अब यहाँ पर मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा और उसके बाद तुम्हारी गर्दन काटूंगा। तो इसी के साथ ही युग जो होता है अपने साथ उसे कहता है कि आगे बढ़ो और उसके लड़के के ऊपर अटैक करो और सभी लोग जो होते हैं मिलकर वहां पर हमारे बेका के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा बेका जो होता है वहां पर उनसे फाइट करना शुरू कर देता है, तो वहां पर काफी सारी धूल मिट्टी उड़ रही होती है और जो तीनों डिसाइपल्स को भी दिखाता है कि जो लोग साइड के ऊपर एक क्लिफ के ऊपर खड़े होकर ये सारी फाइट देख रहे होते हैं। तो सेवन सिस्टर कहती है कि फाइनली फाइट स्टार्ट हो चुकी है, क्या हम लोग वहां पर नीचे जाए और जाकर उन लोगों की मदद करें? तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर उसकी ट्रू स्ट्रेंथ देखेंगे। अब जबकि माँ जोंगाई की तरफ से काफी सारी आर्मी की बड़ी टुकड़ी है, तो इसका मतलब यह है उस लड़के की ट्रू स्ट्रेंथ देखने का मौका मिलेगा कि वो लड़का यहाँ पर इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करता है। लेकिन हमारे बेका को ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, वो अपने सोल क्लीविंग स्लैश के साथ वहां पर उनकी बॉडीज को काट रहा होता है। उसके सामने जितने भी सोल्जर्स आते हैं उन सभी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ से सोल्जर्स कहते हैं कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, या अकेला है, हम सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं। तो वहां पर 3-4 लोग जो होते हैं मिलकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बेका जो होता है बड़ी तेजी के साथ उन सभी के बीच से गुजर जाता है, उन सभी के ऊपर स्ट्राइक्स लगाकर। और हमारा बेका कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं फिर से बैटलफील्ड के ऊपर आ गया हूँ। अपने वो दिन मुझे याद आ रहा है जब मैं यहाँ पर बैटलफील्ड के ऊपर हुआ करता था। दूसरी तरफ से मंगोल की आर्मी हुआ करती थी,
मंगोल की आर्मी के सोल्जर्स तो इससे भी ज्यादा हुआ करते थे, तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ मैनेजेबल है। हालांकि इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा लोगों का सामना कर चुका और उस वक्त तो मुझे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती थी, और इस वक्त तो मैं यहाँ पर एक मार्शल मास्टर हूँ। यानी कि इतने सारे लोगों को हैंडल करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और इसी के साथ ही बेखा बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन युग जो होता है वो सोच रहा होता है ये सारे के सारे तो बिल्कुल बेकार है, लगता मुझे खुद यहाँ पर उतरना पड़ेगा अरेना में और इससे फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो खुद अपनी चेन वाले साइड को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, कहता है कि बच्चे अब देखता हो कि तुम यहाँ पर कैसे बचते हो, मैं तुम्हें खुद यहाँ पर अपने हाथों से मार डालूंगा। और वो अपने साइड के साथ हमारे बेखा के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 70 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आए, यानी कि संडे वाले दिन आ सकती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, वो भी देखने के लिए जरूर आइएगा। थैंक यू।